में अगर आपका सफ़र सस्ता हो जाए तो बात ही कुछ और है। अगर आप भी अक्सर हवाई सफ़र करते हैं और आने वाले दिनों में छुट्टियों का प्लान कर रहे हैं तो ये जो खबर है वो आपके लिए राहत वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए डोमेस्टिक एयरलाइंस की लैंडिंग और पार्किंग फीस में 25% की भारी कटौती करने का फैसला किया है। ये चार्ज वो फीस होती है जो एयरलाइंस को हर बार विमान से उतरने और एयरपोर्ट पर खड़े रहने के लिए देना पड़ता है। एयरपोर्ट पर हर विमान के उतरने और खड़े रहने के लिए एयरलाइंस को शुल्क देना पड़ता है, जिसे लैंडिंग चार्ज और पार्किंग चार्ज कहा जाता है। सरकार इन्हीं चार्जेस में अब करीब 25% की कमी कर रही है। सीधे शब्दों में कहे तो अब एयरलाइंस के लिए ऑपरेशन थोड़ा सस्ता हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एआई को निर्देश जारी किया है और माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद आने वाले समय में हवाई टिकट में भी गिरावट देखी जा सकती है। अब यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई और अगले 3 महीने तक जारी रहेगी और इससे माना जा रहा है कि एविएशन सेक्टर को 3 महीने में करीब 400 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। ये फैसला 34 प्रमुख एयरपोर्ट्स के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉन मेजर एयरपोर्ट पर भी लागू होगा। अब 25% की इस कटौती का मकसद साफ है कि पहला, एयरलाइंस की लागत को कम किया जाए, दूसरा, एविएशन सेक्टर को राहत दिया जाए और तीसरा, यात्रियों को सस्ती उड़ान उपलब्ध कराई जाए। पिछले कुछ सालों में एयरलाइंस कंपनियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और जैसे ही ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, ऑपरेशनल कास्ट में बड़ा इजाफा हो जाता है और इन्हीं कारणों से एयरलाइंस पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। सरकार का यह कदम उसी दबाव को कम करने के लिए उठाया गया है और हाल ही में पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति के चलते कई जो एयर स्पेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था और जिसके चलते एयरलाइंस को लंबे रास्तों से उड़ान भरनी पड़ती थी। ईंधन की खपत बढ़ गई, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से एटीएफ महंगा हो गया और एटीएफ एयरलाइंस का 40 से 45% ऑपरेटिंग खर्च होता है। भारत सरकार ने पहले ही एटीएफ की कीमतों में वृद्धि को घरेलू स्तर पर 25% तक सीमित कर दिया। पार्किंग और लैंडिंग चार्ज एयरलाइंस के कुल खर्चों में एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं। अब इस फैसले ने एयरलाइंस कंपनियों को मिलने वाले फायदे की बात करें तो इसमें इंडिगो, एयर इंडिया को अपना कैश फ्लो सुधारने में मदद मिलेगी और एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कास्ट में भी काफ़ी कमी आएगी और लागत कम होने से फिर एयरलाइंस अपने मार्जिन को बेहतर कर सकती हैं, नई फ्लाइट्स और रूट शुरू कर सकती हैं, छोटे शहरों में कनेक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं। यानी ये सिर्फ कंपनियों के लिए राहत नहीं है बल्कि पूरे एविएशन इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। हाल ही में एटीएफ सोर्सेस बढ़ाने की जो उससे टिकट महंगे हो रहे थे और अब ये जो कटौती है उसमें बढ़ोतरी को काउंटर करेगी। और सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने भी साफ कह दिया कि एयरलाइंस को सपोर्ट करके हम यात्रियों के किराए को कंट्रोल करना चाहते हैं और इससे एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लंबे समय में यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो 2020-21 में कोविड के दौर में हवाई यात्रा लगभग ठप हो गई थी, कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और 2022-23 फ्यूल प्राइस में भी उछाल हुआ था और जिसके चलते टिकट महंगे हो गए। 2023-24 की बात करें तो डिमांड बढ़ी लेकिन साथ ही जो किराया था वो भी बढ़ गया। अब 2025-26 में सरकार कॉस्ट कम करके इस सेक्टर को स्थिर और मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। यानी पहले जहां दबाव था अब एयरलाइंस को राहत देने की रणनीति सरकार की तरफ से अपनाई जा रही है। कुल मिलाकर सरकार का ये कदम एविएशन सेक्टर को राहत देने के साथ साथ आम यात्रियों के लिए भी एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। अब गेंद एयरलाइंस कंपनियों के पाले में है कि वो ये जो 400 करोड़ रुपए का राहत उनको मिलने वाला है, इस हिस्से से यात्रियों को कितना फायदा देती हैं। गर्मी की छुट्टियां हैं, त्योहारों सीजन है, ये राहत आम यात्रियों के लिए वरदान साबित हो सकती है। एविएशन इंडस्ट्री मजबूत होगी तो कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और सरकार की नीति तभी सफल होगी जब इसका फायदा आम लोगों तक सीधे पहुंचेगा।